अरे रांची जिला ये तो आदिवासी का खेत हरियाली था। आज हम लोग देश के अंतर में हम लोग संसदीय प्रणाली को मानते हैं, लेकिन इस तरह से भेदभाव नहीं। जब केंद्र सरकार का इशारा पर केंद्रीय एजेंसी जिसके लिए बनाया है वो हम लोग सम्मान करते हैं, लेकिन केंद्रीय एजेंसी इस तरह से कम नहीं होना चाहिए, भेदभाव तरीका से कम नहीं होना चाहिए। जो आज झारखंड के युवा पूर्व मुख्यमंत्री के साथ हुआ है, एक भेदभाव को पैदा किया है। इस रांची जिला में यह एक शेड्यूल एरिया है, यहां एक हरियाली खेत खलियान था, यह का आदिवासी मूलवासी के साथ व्यवस्था ने उन लोग को छेड़छाड़ के वंचित रखा है। हम तो चाहता है ऐसा एजेंसी आए, यहां का आदिवासी मूलवासी खेत खलियान को वापस कर दे, लेकिन केंद्रीय एजेंसी स्वतंत्र रूप से कम करना चाहिए। जिसका खाता न बही में नाम है हेमंत बाबू का, अब उसको जबरदस्ती आपने फंसा दिया। हम तो चाहिए तो एक राजनीतिक दल के लिए आप केंद्रीय एजेंसी कम कर रहे हैं, इसीलिए आज बोलने के लिए मजबूर हो गया जनता। किस तरह की लोकतंत्र, जो इस लोकतंत्र इस भारतवर्ष बहु समाज बहु धर्म के हम लोग रहते हैं, बहु भाषा के, जब भीमराव अंबेडकर जो संविधान रचना करके गया, उसी के नीचे सब आदमी हम लोगों रहना। लेकिन आज इस तरह से इस लोकतंत्र पर होता है, इसीलिए आज हमारा हेमंत बाबू ने जो झारखंड की बुनियादी समस्या को समझ लिया था। क्या है बुनियादी? कि यहाँ का सामाजिक व्यवस्था को हम ठीक करना है, यहाँ का आर्थिक व्यवस्था को ठीक करना है, यहाँ का शैक्षणिक व्यवस्था को ठीक करना है। उसी अनुरूप आज योजना बनाने का शुरुआत किया। पहले गांव में बड़ा आर्थिक स्थिति कमजोर हो गया है, और यहां नाम का रह गया ये धनी प्रदेश। यहां बहुत धनी प्रदेश है, देश के कोना कोना से गीत के तरह नजर है कि ये सोना का चिड़िया प्रदेश है। यह खनिज संपदा से भरा हुआ प्रदेश है। उसका लाभ कौन लिया? गुजरात में देखने को मिलेगा, बम्बई और महाराष्ट्र में या दिल्ली में, यूपी में भी देखने को मिलेगा। झारखंड के आदिवासी मूलवासी जहां के तहां रह गया है। यह का सामाजिक व्यवस्था कमजोर होते जा रहा है, यह का आर्थिक व्यवस्था कमजोर होते गया परिवार का, यह का शैक्षणिक व्यवस्था भी कमजोर हुआ। क्यों हम इस बात को कहते हैं? पिछले डबल इंजन का सरकार 5000 से ज्यादा प्राइमरी स्कूल को बंद कर दिया था, कि नहीं चाहता था झारखंड के आदिवासी मूलवासी का बच्चा, किसान का बेटा नहीं पढ़ना चाहिए।
मजदूर का बेटा नहीं पढ़ना चाहिए। इसीलिए भाजपा 5000 से ज्यादा प्राइमरी स्कूल को बंद कर दिया कि जनता यहाँ का भूगोलिक स्थिति, जंगल के नीचे गांव है, जंगल के भीतर भी गांव है, ताकि प्राइमरी स्कूल को बंद करो, ताकि यहाँ का गंवार ही रह जाओ। यही तो उनका सोच था। आज हेमंत बाबू तो उसका सोच, हेमंत बाबू का क्या सोच है कि हम यहाँ का किसान का बेटा, यहाँ का मजदूर का बेटा, हमने ऐसा शिक्षा देंगे जो आज हमारा गठबंधन का सरकार के बीच से विदेश भी हम लोग पढ़ने भेज दिया। यहाँ का चाहे आदिवासी का बेटा हो, चाहे दलित का हो, चाहे पिछड़ा वर्ग का हो, चाहे अल्पसंख्यक का हो, फ्री पढ़ने भेज दिया। छात्रवृत्ति को 3 गुना तक हम लोग बढ़ा दिया कि कोई भी विद्यार्थी पैसा का अभाव से ताकि स्कूल नहीं जाए। कौन सोचा ये? कौन सरकार ने सोचा? भाजपा तो प्राइमरी स्कूल बंद करने का काम किया, और ये सरकार यहाँ का विद्यार्थी को सही शिक्षा पाने के लिए हर तरह की मदद करके विदेश, जय मारंगम के जयपाल सिंह मुंडा पार्टी से छात्रवृत्ति को लाके हम लोग विदेश भेज दिया। जाओ पढ़ के आ जाओ, एक दिन झारखंड में आके संवार लो, झारखंड को विकास के राह में ले जाओ। ये जो हम लोग काम करने जा रहे हैं, ये कोई नहीं सोचा है। कहता है बीजेपी लोग क्या काम किया है। आज हेमंत बाबू ने शुरू किया स्मार्ट मॉडल स्कूल कि गांव के बच्चा को हम बढ़िया पढ़ाएंगे, जो शहर का निजी स्कूल से बढ़िया पढ़ाएंगे। हर पंचायत, हर प्रखंड में डिग्री कॉलेज करेंगे। किसका सोच है ये? ये हमारे सरकार गठबंधन की सरकार का सोच है। झारखंड क्यों इतना विकास का सूची से नीचे में है? यहां शिक्षा का कमी कर दिया है। और उस समय क्या क्या डबल इंजन का सरकार 11 लाख राशन कार्ड को रद्द कर दिया था। और हमारा सरकार क्या किया? 20 लाख हरा राशन कार्ड बना दिया। जनता यहाँ का आर्थिक स्थिति बड़ा दयनीय हो चुका है। नाम का धनी प्रदेश है, इसका खनिज संपदा का उपयोग सिर्फ गुजरात, बंबई और यूपी और दिल्ली वाला लोग किया है। ये स्थिति तो है। इसलिए इस बुनियादी ढांचा को मजबूत करने के लिए ही इस योजना के लकीर को हम लोग खींचा कि कैसे करके यहाँ का विद्यार्थी को अच्छा शिक्षा मिलेगा हर परिवार में हम लोग। इसीलिए ये हम लोग करने गया है। गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड क्यों उसको लाना पड़ा? गांव में मैट्रिक करने के बाद गांव का उस विद्यार्थी का अभिभावक कहते मेरा बेटा पैसा नहीं है, कहीं कुछ काम कर लो। इसीलिए हम लोग ये क्रेडिट कार्ड लाया ताकि आप मैट्रिक होने के बाद कोई भी डिप्लोमा करे, इंजीनियर करे, मेडिकल पढ़ने के लिए चाहे 10 लाख लगे, चाहे 11 लगे, चाहे 12 लाख, चाहे 15 लाख, बेटा आप पढ़ने मत छोड़िए। ये सरकार है आपके साथ। आप इच्छा से तब प्राप्त करते ले लीजिए और पढ़ के आ जाइए, और आपका घर में हम शिक्षा का दिया जलाएंगे और वो दिया कोई बुता नहीं पाएगा। ये सरकार की सोच है। कहता है ये लोग क्या काम करता है? ये योजना झारखंड अलग राज्य होने के बाद 23 साल गुजर गया है।
23 साल के बाद जो सत्ता में हेमंत बाबू का जनादेश प्राप्त होके आया कि आज इतना दिन के बाद झारखंड में आज यहाँ का आदिवासी, यहाँ के दलित, यहाँ के पिछड़ा वर्ग, यहाँ के अल्पसंख्यक क्या स्थिति में है, क्या कर दिया है। इसीलिए आदिवासी का धार्मिक साधना स्थल का सुंदरीकरण करने गया ताकि इसका सामाजिक व्यवस्था, इनका आस्था, इनका परंपरा का हमको जीवित करना है। जब ब्रिटिश साम्राज्यवाद भी नहीं कर सका आदिवासियों को परंपरा का नष्ट करने, उनका भाषा को नहीं समाप्त कर सका, तो इसीलिए उसको भी हम लोग आदिवासी का परंपरा और उनका साधना स्थल को बचाने के लिए भी एक कदम उठाया। उसका साथ साथ ये भी कदम उठाया झारखंड में आदिवासी के साथ साथ मूलवासी का भी हर गांव में अपना धार्मिक स्थल है। ये सरकार हर मूलवासी का भी धार्मिक स्थल को सुंदरीकरण और सुरक्षा करेंगे, ये गारंटी कर दिया। जब ये देश में मनुष्य जीवन में जब संसार धरती पर आया मनुष्य जीवन, तब से एक हर परिवार, हर समुदाय का कहीं ना कहीं उसका आस्था है, उनका धार्मिक स्थल है। इसलिए आज उसका हम, ताकि उसका परंपरा, उनको आस्था कोई नहीं मिटा सके, इसलिए ये संकल्प ये सरकार ने लिया है। ये क्या कम नहीं है। इसलिए उसका साथ आज यह औद्योगिक क्षेत्र भी है, खान माइंड क्षेत्र भी है, लेकिन झारखंड के आदिवासी मूलवासी का युवा युवती को कहीं नौकरी नहीं मिलता है। इसलिए कानून ही बना दिया हेमंत बाबू ने, जितना ही निजी कंपनी होगा 75% यहाँ का युवा युवती को ही मिलेगा। ये तय कर लिया है। झारखंड कैसे करके यहाँ इतना हजार यहाँ निजी कंपनी है, औद्योगिक क्षेत्र है, लेकिन यहाँ का इस धरती का आदिवासी, यहाँ का मूलवासी को जगह नहीं। इसलिए कानून बनाना पड़ा झारखंडियों के हित के लिए, झारखंडियों के यहाँ का पहचान को बचाने के लिए, यहाँ का अस्मिता का बचाने के लिए। झारखंड अलग राज्य होने के साथ से ही ये सब हम लोग आंदोलन के समय यही बात होते रहते थे। इसीलिए आज का सरकार जो है हर तरह की सोच के, क्यों यहाँ विकास का सोची से नीचे है, इसलिए इरिगेशन का भी प्राथमिकता दिया जा रहा है। यहाँ बहुत सा छोटे बड़े किसान है, बहुत सा यहाँ डैम भी बना हुआ लेकिन रुका हुआ पानी। इसलिए हेमंत बाबू वो भी सोचा है हर संतल परगना से कुल्हान या पूरा झारखंड क्षेत्र में पिछले दिन पलामू जाके या कितना प्रकार में पाइपलाइन से सन नदी और कोयल नदी का पानी पूरा पलामू में 24 घंटा हर खेती में पानी पहुंचाएगा। ये भी हम लोग शुरुआत किया। जिस पलामू में सुखाड़ की बहार समय आते हैं, उसी जगह में पाइपलाइन से हर खेत में पानी पहुंचेगी। उसी संतल परगन में उसी तरह पाइपलाइन से, इसीलिए कुल्हान के धरती में भी हर जगह उसी तरह का व्यवस्था किया जा रहा है। ये 4 साल के अंतर्गत में इतना काम हम लोग किया है। 2 साल तो कोरोना में गया, 2 साल में इतना काम किया गया है जो उन लोग
25 साल में भी नहीं कम कर सकेगा भाजपा वाला लोग ने। कभी वो लोग इस सत्ता में वो लोग लंबा समय तक था, लेकिन वो लोग इस तरह की योजना कभी लाने का नहीं काम किया। कहता है ये लोग बड़ा बड़ा बात करता है, ये भी चुनाव आने से बोलता है गांव की ओर चलो वोट मांगने। अरे जिस गांव में जाइएगा, जिस परिवार को पूछेगा, वहां गठबंधन सरकार की योजना पहुंच चुका है, हेमंत बाबू का सोच पहुंच चुका है, हर परिवार को योजना से लाभ मिल चुका है। कहां जाओगे? या रोड रास्ता से लेके जो डबल इंजन सरकार जिस स्थिति में हॉस्पिटल को छोड़ते गया था, आज जाइए कहीं भी हॉस्पिटल, चाहे जिला हेडक्वार्टर का, चाहे अनुमंडल का, चाहे ब्लॉक स्तर में, हर स्वास्थ्य केंद्र में बदलाव आया। इसी मैदान से, इसी ऐतिहासिक मैदान से 50,000 सुखी मंडल को 8,247 करोड़ हम लोग सहयोग किया 4 साल के अंदर में। कौन किया है? डबल इंजन का सरकार का समय सिर्फ 600 करोड़ किया था। हम लोग जानते हैं यहाँ का स्थिति, यहाँ का महिला समूह कितना मेहनत करती है लोग। इसीलिए ये सरकार उस सखी मंडल को उनका, ताकि अपना पैर से खड़ा हो सके, कुछ अपना हुनर आ जाए और अपना संसार चलाए, इसीलिए 8,247 करोड़ हम लोग सहयोग देने का काम किया। कौन सोचता ये हमारा महागठबंधन के सरकार का सोच है। हमने विद्यार्थियों के लिए भी और हमारा यातायात का सुविधा, ताकि कोई भेदभाव नहीं रहे। हमारा झारखंड एक खनिज संपदा से भरा हुआ प्रदेश है, जो उस धन से, उस खनिज संपदा से यहाँ का आदिवासी, यहाँ का मूलवासी को बड़ा दूर में रखा गया है। इसीलिए आज ये स्थिति है। अब जग गया है यहाँ का। ये सरकार ने एक एक योजना और एक बहुरूपिया लोग का राजनीति करने वाला का एक एक चीज समझ लिया है। ये लोग बहुत बहुरूपिया है भाजपा वालों लोग। इसीलिए झारखंड में लोग खनिज संपदा पर नजर है। झारखंड की जनता के, यहाँ का आदिवासी मूलवासी के प्रति उनका भावना नहीं है। नहीं तो CNT SPT एक छेड़छाड़ करने का कभी नहीं सोचता। इसीलिए आज हमारी सरकार नशा से बचाने के लिए जो हमारा बहन बेटिया जो दारू हांडी यहाँ बेचते हैं, ऐसा 33,000 से 35,000 ऐसा बहन बेटिया का हम लोग मदद दे दिया 50,000, ताकि आप लोग ये छोड़ दीजिए। इसी से हमारा समाज गलत की ओर जा रहा है। इसी नशा के चलते हमारा समाज में बहुत गलत उलट करके समाज कमजोर या परिवार कमजोर हो रहा है। इसलिए आप लोग वहां से दूसरा आप लोग सहयोग कीजिएगा। इसीलिए हर तरह का युवा को भी रोजगार देने के लिए ये सरकार की सोच है। 25 लाख तक ऋण देने का 40% सब्सिडी का देने का प्रभावित किया है। आ जाओ यहाँ का बेरोजगार युवा अपना छोटे बड़े व्यवसाय शुरू करो और 40% छूट से आप लोग रहेगा। ये कौन सोचा है? ये हमारी सरकार के युवाओं के लिए, बेरोजगार के लिए, छोटे दुकानदार के लिए, छोटे साइकिल दुकान, हर तरह की आप लोग सीखिए। आप लोग लोन में गाड़ी लीजिए, 40% हम लोग छूट दे रहे। ये सरकार झारखंडियों का भावना के साथ है
इसीलिए हम सभी जो भी आए हैं आज, अब वो आवाज स्वीकृति इस प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए, बाकी सब निराश नहीं होंगे। 3 महीने के बाद फिर 9 लाख परिवार को हम लोग देंगे। आने वाला दिन एक भी झारखंड में एक भी परिवार नहीं रहेगा बिना घर, सब पक्का मकान में रहेंगे। और यहाँ का भाषा, सांस्कृतिक, यहाँ का जनजाति भाषा से भी प्राइमरी स्कूल से पढ़ाई शुरू करने हम लोग शुरुआत करेंगे, ताकि झारखंड में जो सोच करके झारखंड को अलग राज्य किया गया है, जो सोच करके हमारा महागठबंधन सरकार बना है, झारखंड के आदिवासी, झारखंड की मूलवासी का उनका भावना के साथ कदम पर कदम मिलकर हम लोग झारखंड को इस खनिज संपदा से भरा हुआ प्रदेश को हम लोग यहाँ का आदिवासी मूलवासी को एक अपना पैर में खड़ा होके एक दिन अच्छा झारखंड, आदर्श झारखंड बनाएंगे, जिस झारखंड में मनुष्य जीवन का कोई भेदभाव नहीं रहेगा। इन्हीं बातों के साथ अपना विचार समाप्त करता हूँ। जोहार।